गीता शॉर्ट्स अध्याय द्वितीय। कृष्ण के मुख से निकला ये श्लोक बहुत अद्भुत है। आप भी जानना चाहते हैं तो आगे सुने। भगवान कृष्ण श्लोक 38 में अर्जुन से कहते हैं, यदि तुझे स्वर्ग की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। उस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण कह रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि तुमने जो किया वो ठीक है या गलत। सवाल है कि उस कर्म को करते समय तुम्हारी मनोदशा क्या थी। समझने जैसी बात है कि फिर अर्जुन जो भी करेगा वो पाप होगा ही नहीं। बस एक शर्त है, लाभ हानि जय पराजय सुख दुख को समान भाव से देखना है। पर ये शर्त आसान नहीं है। किसी भी कर्म से ना लाभ की आशा हो ना हानि का भय हो। ये अपने आप में एक अद्भुत भाव स्थिति है। कृष्ण यहाँ एथिक्स को एक नए और गहन स्तर पर ले जा रहे हैं। हम अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उसमें कुछ प्रॉफिट है। हम बुरे इसलिए नहीं हैं क्योंकि उससे कुछ लॉस हो सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू लाभ हानि में भेद करना छोड़ देगा उस दिन तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। और सवाल कभी ये है ही नहीं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत। असल में सवाल है कि इस कर्म से मेरे चित्त में क्या असर पड़ रहा है। और यही एक उदाहरण याद आता है भगवान राम का। जब समुद्र देव उनकी प्रार्थना सुनने को तैयार नहीं थे तब राम सकोप हुए और धनुष उठा लिया। और तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले राम सकोप तब भयविन होए न प्रीत। ये क्रोध भी उनका धर्म था क्योंकि उस समय उनकी मनोदशा न स्वार्थ में थी न द्वेष में, बल्कि मर्यादा के कर्तव्य में स्थिर थी। कृष्ण भी वही कह रहे हैं, जब तुम्हारी कर्म के पीछे चित्त शुद्ध हो तब वही कर्म पुण्य बन जाता है। अगर हम थोड़े गहरे में सोचेंगे तो पाएंगे कि हमें पुण्य करने के लिए भी पहले पाप करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण यहाँ कुछ और ही कह रहे हैं। अगर तुम समझ जाओ कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में कोई अंतर नहीं है तो फिर जो भी तुम करो वही पुण्य है, पर कंडीशन अप्लाई। अगर आप भी इस भाव को अंदर से उठाना चाहते हैं तो गीता के श्लोकों में गहरा उतरना होगा। उसके लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।